शिव शक्ति होंडा भीमनगर होंडा मोटरसाइकिल शोरूम। भ्रष्टाचार ऐसा है कि आपको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए तो खर्च लगेगा, रिश्वत लगेगा। जन सेवा करूंगा, करता रहता हूं, अपने ही फंड से करता हूं, अपना ही पेट्रोल जलाता हूं। मैं अपनी जनता के लिए चेयरमैन बनना चाहता हूं। वीरपुर की जनता समस्या, नगर पंचायत में भ्रष्टाचार है विगत कई वर्षों से, उसको दूर करना है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट और मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। अभी हम खड़े हैं बिहार के सुपौल जिले के नगर पंचायत वीरपुर में और हम चलते हैं, बात करेंगे यहाँ के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जो हैं वो हिंदू धर्म रक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में यह जो है वार्ड पार्षद से सेवा भी दे चुके हैं। इनकी पत्नी जो है सेवा भी दे चुकी है। तो हम चलते हैं, बात करते हैं कि इनका मुद्दा मुख्य क्या रहेगा। नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के दावेदार है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमें कैंपेन करते हुए जितने भी मजबूत दावेदार हैं उनसे मिलते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं और उनकी प्रतिक्रियाएँ हम जरूर लेते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में बात करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, कहना चाहेंगे आप जो है नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, आप अध्यक्ष पद के से क्यों लड़ना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं आप चेयरमैन? मैं अपनी जनता के लिए चेयरमैन बनना चाहता हूं। वीरपुर की जनता समस्याओं से ग्रसित रहती है, इतनी समस्याएं हैं जिसका मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूं। सर, आप और इन समस्याओं को दूर करने के लिए यदि मैं चेयरमैन बनता हूं तो मुझे अधिक सहयोग मिलेगा। मैं सिर्फ अपनी जनता के लिए चेयरमैन बनना चाहता हूं। सर, आप सामाजिक कार्यों में कितने वर्षों से लगे हुए हैं? मैं विगत 10 वर्षों से सामाजिक कार्य में लगा हुआ हूं, यहाँ की जनता जानती भी है। तो आप चाहे तो सामाजिक कार्य बिना पद पे रखे भी कर सकते हैं। आपको पद क्यों चाहिए सेवा करने के लिए? पद तो सबसे पहले चाहिए कि यहाँ जो इस नगर पंचायत में भ्रष्टाचार है विगत कई वर्षों से, उसको दूर करना है। और जनता की सबसे बड़ी समस्या यही है अभी। तो बिना वहाँ उस पद पर पहुँचे हुए मैं उस समस्या को दूर नहीं कर सकता हूँ। भ्रष्टाचार ऐसा है कि आपको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए तो खर्च लगेगा, रिश्वत लगेगा। आप प्रधानमंत्री आवास योजना चाहिए, आपको रिश्वत देना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की योजना के लिए आप नगर पंचायत जाइए, वहाँ आपको रिश्वत लगेगा। यहाँ की जनता त्रस्त है। इस त्रासदी को मिटाने के लिए मैं चेयरमैन बनना चाहता हूँ। हमें सर ये बताइए, अभी वर्तमान परिवेश में जो है नगर पंचायत वीरपुर में किन किन समस्याओं से ग्रसित है ये पंचायत? यस, पंचायत सबसे पहले तो भ्रष्टाचार की समस्या से ग्रसित है। उसके बाद जल जमाव की जो समस्या है वो इस पंचायत की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी यहाँ स्वास्थ्य वाली बात है। स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, इसको मैं मानता हूँ। इसको दूर करने के लिए प्रयास करना बहुत ही आवश्यक है। मैं इस अपने कार्यकाल में उसको करूँगा। सर, आप जो है अध्यक्ष पद से लड़ने से पहले समाज में आपका क्या योगदान रहा, जनता को बताइए। क्या योगदान रहा बिना कोई पद पे रहते हुए समाज में आपका? अच्छा प्रश्न है यह। समाज में जो मेरा योगदान है वो आपको समाज से पता चलेगा। ऐसे मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि मेरे किसी भी नागरिक को, इस वीरपुर ही नहीं आसपास के लोगों को कभी जब ज़रूरत पड़ती है कि भाई ऐसी समस्या है कि आप हमको मदद कर सकते हैं, तो मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ। इसकी तो गारंटी है। मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ और आगे खड़ा रहूँगा भी। आगे मैं खड़ा रहूँगा भी। आपके नज़र में जो नगर पंचायत वीरपुर में कुल 13 वार्ड है ना, 13 वार्ड में सबसे समस्या किस वार्ड में देखा गया है अभी वर्तमान में? वर्तमान में अभी सबसे समस्या 5 नंबर वार्ड में है, जहाँ की महादलित बस्ती है और वहाँ आवास किसी को नहीं मिला है। वहाँ शौचालय सभी को नहीं मिला है। और 6 नंबर वार्ड में भी दलितों की बस्ती है, वहाँ भी आवास योजना का लाभ किसी को लगभग नहीं मिला है। उसके बाद और भी वार्ड में समस्या है, लेकिन इन गरीबों के साथ समस्याएं अधिक हैं और उन्हें ठगा भी खूब गया है यहाँ के वार्ड कमिश्नरों द्वारा, चेयरमैन द्वारा, कार्यालय के द्वारा। यह समस्या बहुत प्रमुखता से रही है यहाँ। जैसा कि देखा गया है नगर पंचायत वीरपुर में बहुत से ऐसे चेयरमैन रह चुके हैं जिनको अविश्वास पत्र भी लग चुका है। आप इनको किस नज़रिए से देखते हैं? अविश्वास पत्र को तो मैं पहले के सिस्टम में कहूँगा कि एक प्रकार से वो वार्ड कमिश्नरों के द्वारा धोखाधड़ी था। वो पैसे के लेन देन में अविश्वास प्रस्ताव लगा और
उतरा है चेयरमैन। इसमें कोई यह जो सिस्टम इस बार बिहार सरकार ने लागू किया है कि जनता के द्वारा चुना जाएगा, मैं इसके लिए बिहार सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। यह अच्छा निर्णय है कि जनता स्वयं मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को चुने। सर, बहुत से प्रत्याशी ऐसे होते हैं जीतने के बाद जो है अपने सरकारी फंड से तो देते हैं, लेकिन हमें यह बताइए अगर जनता आपको मौका देती है तो आप अपने फंड से इस पंचायत में क्या करना चाहेंगे? अपने फंड से क्या करना चाहेंगे? अपने फंड से जन सेवा करूंगा, करता रहता हूं, अपने ही फंड से करता हूं, अपना ही पेट्रोल जलाता हूं, अपने फंड से करता रहता हूं। और यह कोई ऐसा नहीं कि मैं चेयरमैन के चुनाव के लिए यही करता रहूंगा। चेयरमैन का चुनाव अपनी जगह पर मैं करता हूं और करता ही रहूंगा। क्या आप जनता से वादा करते हैं कि आपके नज़र में कोई गरीब गुरबा का शादी हो या कोई गरीब लोग जिनका घर नहीं बना हो, उनके अपने प्रयास से आप ये सब कार्य को पूरा करेंगे? जी, अभी जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं उस समय में भी यही काम कर रहा था। हमारे चाचा जी हैं गिरीश गुप्ता, उनकी 40,000 रुपया का चोरी हो गया। हम विनोद जी उसी क्रम में निकले हुए थे, लोगों से चंदा सहयोग करके उनको दिक्कत ना हो, कुछ रुपया उनको पहुंचाया जाए। इस जन सहयोग में मैं हमेशा लगा रहता हूं, अभी भी उसी काम में था। और इसी से आप उम्मीद कर सकते हैं कि मैं जनता का कितना मदद कर सकता हूं। मैं बिल्कुल करूंगा, यही मेरा काम ही है, यही मेरा धर्म है। हिंदू धर्म रक्षा समिति का भी यही उद्देश्य है, जन सेवा। सर, अगर जनता आपको मौका देती है तो आपका कुछ महत्वपूर्ण कार्य क्या रहेगा जो कि अति आवश्यक है नगर पंचायत बीरपुर के लिए? वो कार्यों का आप नाम बता दीजिए। सबसे प्रमुख काम तो यह होगा कि जिन गरीबों का प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जिनको नहीं मिला है उनको दिलवाना प्राथमिकता होगी मेरी। शौचालय अगर कहीं नहीं बना है उसको दिलवाना पहला काम होगा। उसके बाद सरकारी योजनाओं का जो लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है उसको दिलवाना। उसके बाद साफ सफाई रखना, शहर चमकता हुआ रहे, डिस्ट्रिक्ट में नहीं बिहार में टॉपर रहे। मैं ये काम करके दिखलाऊंगा कि बिहार में बीरपुर का नाम होगा कि स्वच्छता में जैसे इंदौर को पुरस्कार मिला है वैसे बीरपुर को पुरस्कार न मिले, फिर आप हमसे कहिएगा। ये तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। चलिए हमें ये बताइए सर, बीरपुर नगर पंचायत में जो है आपके नज़रिए में कितने ऐसे कार्य हैं जो ये चुनाव से पहले ही हो जाना चाहिए था? कौन ऐसे कार्य हैं? चुनाव से पहले होने वाले कार्य, सभी कार्य जो हैं लंबित हैं, वो होने चाहिए थे। जैसे कि नाले की समस्या अभी तक है, बसमतिया रोड का काम नहीं हुआ है, जिसको स्वामी विवेकानंद मार्ग कहते हैं, वो नहीं हुआ है। जो सड़क बनी है विगत 5 साल के अंदर सारी के सारी सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उसका निर्माण होना चाहिए था, वो नहीं हुआ अभी तक। आखिर ये जो चुना हुआ प्रतिनिधि आखिर कर क्या रहा था? ये चुना हुआ प्रतिनिधि करता क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ जिस योजना में माल बनेगा, रिश्वत जो पॉकेट में आए वही काम किया गया है, दूसरा कोई काम नहीं किया गया है। जैसा कि नगर पंचायत बीरपुर जो है बहुत धनी आबादी क्षेत्र है और यहाँ पे सुनते हैं विवाह भवन भी नहीं बना हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं विवाह भवन का निर्माण करवाऊँ अपने कार्यकाल में। चलिए चलते चलते अब दर्शक को बताइए, अगर जनता आपको मौका देती है तो आपका जीतने के तुरंत बाद कौन ऐसा कार्य है जो 2 कार्य आप करेंगे? तुरंत 2 कार्य बता दीजिए सिर्फ। जीतने के तुरंत बाद मैं क्षतिग्रस्त सड़कों को पहले ठीक ठाक करवाऊंगा और दूसरा विवाह भवन के लिए प्रयास करके अतिशीघ्र विवाह भवन बनवाऊंगा। चलिए सर, अंत में हमारे जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जनता को आप? मैं अपनी जनता से कहूँगा कि एक ईमानदार छवि जो आपके लिए दिन रात काम कर सके, ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष पद के दावेदार जिसको आपने सुना और जाना। तो ये चुनाव के बाद जो है अपनी विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए चुनावी मैदान में आ रहे हैं। विगत 10 वर्षों से सामाजिक कार्य में इनका सेवा रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ पब्लिक सपोर्ट में प्रमोद कुमार, नगर पंचायत बीरपुर से। धन्यवाद। शिव शक्ति होंडा भीमनगर, होंडा मोटरसाइकिल शोरूम, बीरपुर रोड, भीमनगर। जापानी कंपनी का दमदार इंजन और माइलेज का राजा होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर। हमारे यहाँ होंडा मोटरसाइकिल के सभी मॉडल उपलब्ध हैं, जैसे होंडा हॉर्नेट 2.0, होंडा एसपी, होंडा एक्स ब्लेड 160, होंडा शाइन,
होंडा CD 110 ड्रीम, होंडा डियो, होंडा एक्टिवा 125, होंडा ग्रेजिया इत्यादि। हमारे यहाँ होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल या स्कूटर 20% डाउन पेमेंट पर उपलब्ध है। फाइनेंस की सुविधा हाथों हाथ उपलब्ध है। आधार कार्ड, पासबुक लाएं और गाड़ी किस्त पर ले जाएं। सेल्स सर्विस एवं स्पेयर्स की उचित सुविधा 6 वर्षों की गारंटी के साथ उपलब्ध। 10 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। एक बार जरूर पधारें। मोबाइल नंबर 9199243666 और 6215636696।